इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है, क्या कुछ है उस चिट्ठी में? चूंकि आप कह रहे हैं कि पढ़ाने की भी बात स्कूलों में पढ़ाना जाएगा। देखिए, देश को आज़ादी के प्राप्त करते समय और देश का जो विभाजन हुआ और उसके बाद जो जिस तरीके से नरसंहार हुआ, 10 लाख लोगों की जान गई, 80 लाख से अधिक लोग घर परिवार हुए, उनकी सारी संपत्ति लूट ली गई है, तमाम माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई, तमाम हमारी बहन बेटियों को छीन लिया गया, उनको उनके माता पिता के सने आया। दुनिया के इतिहास में इतना दुर्दांत नरसंहार कभी कहीं पर हुआ नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस बीभत्स क्या नाम है नरसंहार के प्रति उनका ध्यान गया और उन्होंने गत वर्ष घोषणा किया कि प्रत्येक 14 वर्ष को स्वतंत्रता दिवस से पहले एक दिन पहले विभाजन की विभीषिका को स्मृति दिवस के रूप में हम मनाएंगे। मेरा ये अनुभव आया कि अच्छे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर क्या हुआ था, विभाजन के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, कौन से ऐसे अपरिहार्य कारण हुए कि देश को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 हिस्सों में देश को तोड़ दिया गया, कौन और उसके में किस तरीके से नरसंहार हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे, ये अच्छे विद्वान लोगों को पता नहीं है। और ये जानकारी जब मिलेगी कि जब इतिहास की पुस्तकों में ये पूरा विषय सही तरीके से प्रामाणिक तौर से आएगा, तभी मिल सकती है। हमारे आज़ादी के बाद जो पश्चिम के इतिहासकारों ने और वामपंथी इतिहासकारों ने जो स्वातंत्र युद्ध का जो इतना बड़ा युद्ध हमारे लोगों ने लड़ा, उसमें ये जो सबसे बड़ी घटना हुई विभाजन की, उसमें 2-4 लाइन कहीं पंक्तियां लिख दी होंगी, अन्यथा उस नरसंहार के बारे में, उस बीभत्स कांड के बारे में कहीं पर भी कुछ भी लिखा नहीं गया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये लिखा कि आपने खुद ये कहा है कि ये विभाजन की विभीषिका को जो हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, इससे लोगों को सटीक जानकारी आएगी और लोग इससे देश की एकता, देश की सामाजिक समरसता और ममता का भाव है, देश की एकता अखंडता का भाव है, ये मजबूत होगा। लेकिन लोगों को तो ये जानकारी नहीं कि उसमें क्या हुआ था। तो ये जानकारी तब आएगी जब हम अपने बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम हैं, उसमें विभाजन की विभीषिका को सही तरीके से सत्य आधारित सारी चीज़ों को उल्लेख करेंगे, तब लोगों को इतिहास पता चलेगा। इसलिए बच्चों के पाठ्यक्रम में विभाजन की विभीषिका का पूरा दृश्य लेखन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। कांग्रेस इसी तरीके से नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते शून्य की ओर जा रही है और इस देश के नक्शे से पूरी तरीके से साफ हो रही है। कांग्रेस का और अन्य जितने भी विपक्षी दल हैं, उनका इस देश की पवित्र मिट्टी की सुगंध के साथ कुछ भी लेना देना नहीं। उस देश की मिट्टी के साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं है। इस देश का जनमानस क्या चाहता है, इस देश की एकता अखंडता की दृष्टि से कौन से मुद्दे आवश्यक है, कौन सी चीज़ आवश्यक है, इसका कोई ज्ञान नहीं। और ज्ञान है तो बहुत धूर्ततापूर्ण तरीके से वो जो है आदरणीय मोदी जी से दुश्मनी मानते हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी मानते हैं, और दूसरे उनका जो नेतृत्व है उसकी निष्ठाएं भारत के साथ नहीं, उसकी निष्ठाएं कहीं दूसरी जगह है। उनके प्रेरणा के केंद्र, उनके ऊर्जा के केंद्र कहीं दूसरे देशों के साथ जुड़े हैं। इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप इसके पीछे किसको मानते हैं? क्योंकि अगर बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है तो सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, इसमें कहीं ये तो नहीं कहा कि किसी वर्ग विशेष को पढ़ना चाहिए। हमने तो 135 करोड़ नागरिक, चाहे किसी भी जाति के, संप्रदाय के, किसी भी क्षेत्र के होंगे, सबको पढ़ने के लिए कहा। सबको यथार्थ तो जानकारी आना चाहिए। और जो जिस देश के लोग, जिस समाज के लोग इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भरा देता है। हाँ, तो इतिहास जो है वर्तमान को समझने का और भविष्य को गढ़ने का एक माध्यम है। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि ये इतिहास के पाठ्यक्रम में
बच्चों को जोड़ना चाहिए, पूरी सारा घटना चक्र लोगों की जानकारी में आना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।